Hello children, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss the chapter The Best Christmas Present in the World. This is the first chapter of your main course book in class 8th. Alright, but before I start this chapter, let me request you people to subscribe to my channel, like and share my video, and also press the bell icon for latest updates. Alright, so let's start the chapter. Now in this chapter, the chapter actually starts when the author, जो author होता है वो एक रोल टॉप डेस्क ढूंढता रहता है और इसको एक रोल टॉप डेस्क मिल जाता है कहाँ पे, एक ब्रिडपोर्ट बोल के एक जगह है जहाँ पे इसको एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क मिलता है. जंक शॉप क्या होता है? जंक शॉप वो होता है जहाँ पे कबाड़ का दुकान जिसे आप कह सकते हो, ठीक है. और डेस्क जो था वो डैमेज था, उसकी कंडीशन अच्छी, वो न्यू तो था नहीं तो कंडीशन अच्छी थी नहीं, लेकिन बहुत कम पैसों में आ रहा था. इट वॉज वेरी चीप और ओक से बना हुआ था, इसलिए इसने डिसाइड किया कि चलो भाई ख़रीद लेते हैं. तो इसने ख़रीद लिया इसको और बाद में उसने जब उसको घर पर लेकर आया तो उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर उसको मिला. ठीक है, कहाँ मिला? डेस्क में. ठीक है, ही फाउंड अ सीक्रेट ड्रॉअर. ऑल राइट, नाउ व्हेन ही ओपन द सीक्रेट ड्रॉअर, जब उसने खोला सीक्रेट ड्रॉअर को तो उसमें उसको एक ब्लैक टिन बॉक्स मिला. ठीक है, विच हैड अ लाइंड नोट पेपर सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट. तो उसके ऊपर में एक लाइंड नोट पेपर था जिसको सेलो टेप से चिपकाया हुआ था ऊपर में. ठीक है, और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर. ठीक है, रिसीव्ड ऑन जनवरी 25th 1915. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान देना. तो उस पर क्या लिखा हुआ था? जिम्स लास्ट लेटर. मतलब ये लेटर किसने लिखा था? जिम ने. जिम का पूरा नाम क्या था? आप चैप्टर में आगे पढ़ोगे. जिम का पूरा नाम था जिम मैकफर्सन. ठीक है, वो किसको लिखा था? कॉनी मैकफर्सन. कॉनी मैकफर्सन कौन है? जिम मैकफर्सन की वाइफ. ठीक है, तो इट हैड जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915. मतलब ये 25 जनवरी को रिसीव किया गया था. ठीक है, और आगे में लिखा हुआ था टू बी बेरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. मतलब जब भी टाइम आए तो मेरे साथ इसको बेरी कर दिया जाए, दफना दिया जाए. ठीक है, ऑथर को पता था कि इसको खोलना सही नहीं है ना, किसी दूसरे के लेटर को पढ़ना तो अच्छा नहीं होता है. बट ही, इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट, ही ओपन द लेटर. ठीक है, बॉक्स के अंदर एक्चुअली एक ऑनवेलॉप था. तो ऑनवेलॉप पे एड्रेस भी लिखा हुआ था. एड्रेस क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. तो ये एड्रेस किसका था? मिसेस जिम मैकफर्सन का. मिसेस जिम मैकफर्सन कौन? कॉनी मैकफर्सन. ठीक है, और ये भी ध्यान देना, द लेटर वॉज रिटन विद अ पेंसिल. पेंसिल से लिखा हुआ था और डेटेड December 26, 1914. मतलब लेटर को लिखा कब गया था? December 26, 1914 को, और रिसीव कर कब किया गया था? जनवरी 25th 1915 को. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि लेटर में क्या था. सो द लेटर नाउ, जिम मैकफर्सन दी हस्बैंड ऑफ कॉनी मैकफर्सन, जैसे मैंने पहले बताया आपको, उसने ये लेटर लिखा था. ठीक है, और उसने इस लेटर को लिखा था, कहाँ से लिखा था? किसको लिखा था? अपनी वाइफ कॉनी मैकफर्सन को लिखा था. और कब लिखा था बता ही दिया. ठीक है, और उसने कहाँ से लिखा था? उसने लिखा था जब वो वर्ल्ड वॉर वन में था. तो जब वो वर्ल्ड वॉर वन में एज अ सोल्जर, एज अ कमांडर ऑफ द सोल्जर्स ही वॉज फाइटिंग. वो ट्रेंचेस से लिखा था. ट्रेंचेस छुपने की जगह को बोलते हैं. तो गड्ढा वड्ढा खोद करके सैनिक लोग उसके अंदर छुपे रहते हैं. ठीक है, अब इस लेटर को उसका लिखने का पर्पस क्या था? दैट देयर वाज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट हैपेंड. ठीक है, कुछ बहुत अच्छी बात हुई थी जिसको वो अपनी वाइफ को बताना चाहता था. और कब हुआ था? इट वाज अ ब्यूटीफुल क्रिसमस मॉर्निंग. मतलब क्रिसमस के दिन ये हुआ था. ठीक है, ये जो बात हुई थी जो अपनी वाइफ को बताना चाहता था. क्या हुआ था? जर्मन्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स हैड मेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर. मतलब वॉर के बीच में जब लड़ाई अपने चरम पे थी, लड़ाई चल रही थी, तो उस बीच में जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स ने दोस्ती करी थी, पीस किया था. ठीक है, द फ्रिट्स. फ्रिट्स किसको बोलते हैं? फ्रिट्स बोलते हैं जर्मन्स को, इनफॉर्मली बोलते हैं उनको. ठीक है, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया. कैसे स्टार्ट किया? बाय वेविंग अ वाइट फ्लैग. एक वाइट फ्लैग वेव करने लगे. वाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है कि हम शांति चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते. तो उन लोगों ने वाइट फ्लैग वेव करना शुरू किया. और टॉमीज़, टॉमीज़ मतलब ब्रिटिश लोगों को रिफ़र करने के लिए इनफॉर्मली हम बोलते हैं टॉमीज़. ठीक है, उन लोगों ने टॉमीज़ को बुलाया, बोला हैप्पी क्रिसमस, ये वो बोल रहे थे. ठीक है, वाइट फ्लैग वेव करते हुए. तो शुरुआत में तो जो जिम था ये देखा है ना, ये देखा कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो थोड़ा सस्पिशियस था. सोचा पता नहीं इनकी कोई चाल हो, जर्मन की कोई चाल हो, भाई हमें मारने वारने के लिए बुला रहे हो, हम सामने जाए हमें मार दें. तो वो जाने नहीं दे रहा था अपने सोल्जर्स को. ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वन ऑफ द जर्मन सोल्जर्स, एक जो जर्मन सोल्जर्स था, उसने स्नैप्स. स्नैप्स क्या होता है? ये एक तरह का बोलो जर्मन शराब, एक तरह की जर्मन शराब होती है. ठीक है, सो स्नैप्स और सॉसेज लेकर के ब्रिटिश सोल्जर्स को ऑफर किया.
तो और थोड़ी देर बाद में लगभग लगभग 12 जर्मन सोल्जर्स क्या हुआ, जर्मन सोल्जर्स स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स देम विदाउट एनी राइफल। तो जो जर्मन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश ट्रेंचेस की तरफ में धीरे धीरे चलने बढ़ने लग गए और हाथ में कोई गन वन लेकर नहीं रखा था, कोई राइफल वाइफल लेकर नहीं रखा था, जिससे कि इनकी जो शंका थी, ब्रिटिश सोल्जर्स की जो शंका थी कि हाँ ये हमें मारने आ रहे हैं या फिर कोई चाल चल रही है, ये सब खत्म हो गया और दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए। एंड एज ए सेड दे मेड पीस इन द मिडल ऑफ द वॉर। ठीक है, अब जर्मन जो काउंटर पार्ट था, जर्मन काउंटर पार्ट जिम मैकफर्सन का कौन था, वो था हैंस वुल्फ। ठीक है, जर्मन काउंटर पार्ट कौन था, हैंस वुल्फ। काउंटर पार्ट का मतलब लाइक जिम मैकफर्सन था अपने सोल्जर्स का कमांडर, तो हैंस वुल्फ था अपने जर्मन सोल्जर्स का कमांडर। ठीक है, और वो बंदा कहाँ से था, वो था डसल्डॉर्फ से। ठीक है, और वो क्या करता था, वो चलो प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में। ऑर्केस्ट्रा आप लोग जानते ही होंगे, ऑर्केस्ट्रा में वो चलो प्ले करता था। ठीक है, और जब जिम ने बताया कि ही वॉज अ स्कूल टीचर, ठीक है, उसने बताया कि देखो मैं तो एक स्कूल टीचर हूँ, कहाँ से, डॉसेट से, डॉसेट में मैं स्कूल टीचर था सोल्जर बनने से पहले। ठीक, तो हैंस ने बताया, जो जर्मन बंदा था उसने बताया कि मैं तो डॉसेट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कभी वहाँ गया नहीं, ये भी बताया उसने। तो वो कैसे जानता था, वो जानता था क्योंकि उसने स्कूल में सीखा था जर्मनी के बारे में और बुक्स में भी पढ़ा था। इनफैक्ट वो उस वो इतना पसंद करता था कि उसका जो फेवरेट राइटर था वो कौन था, वो था थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी एक बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर है। ठीक है, वो उसका फेवरेट राइटर था और उसकी फेवरेट बुक जो थी वो फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड थी। तो उसने बोला, हैंस वुल्फ ने बोला कि ही सेड ही हैड लर्नड अबाउट इंग्लैंड एंड इंग्लिश बाय रीडिंग बुक्स, और स्कूल में भी उसको सिखाया गया। ठीक है, स्कूल में भी तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, तो उसको ये भी सिखाया गया। हैंस ने ये भी बताया कि उसको जो मार्जिपैन केक था, तो जिम की वाइफ कौन है, कॉनी मैकफर्सन, उसने उसको मार्जिपैन केक भेज के रखा था। ठीक है, उसने उसको टेस्ट कराया हैंस को, तो हैंस ने बोले तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया था। ठीक है, और जिम फिर लेटर में लिखता है कि ये बहुत स्पेशल क्रिसमस पार्टी था, क्योंकि इस तरह का क्रिसमस पार्टी उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दुश्मनों के साथ में वो लोग मिल करके मनाएंगे और दुश्मनों के साथ हर चीज़ पे अग्री करेंगे। दो जो एक दूसरे से बात कर रहे थे तो लगभग एक दूसरे से हर चीज़ पे अग्री कर रहे थे, कोई झमेला नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था उनके बीच में। ठीक है, एक दूसरे को बहुत लाइक कर रहे थे। अभी क्या हुआ उसके बाद में, अचानक से कोई कहीं से एक फुटबॉल निकाल कर किसी ने शुरू कर दिया, एक फुटबॉल मैच जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। ठीक है, और इस पे हैंस वुल्फ ने क्या बोला, थोड़ी देर तो फुटबॉल मैच हुआ, ये लोग दोनों चेयर वेयर कर रहे थे, उसके बाद हैंस वुल्फ ने बोला कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ना, मतलब कोई झमेला हो किसी दो कंट्रीज़ के बीच में या फिर कोई दो लोगों के बीच में, तो ऐसे इसको रिजॉल्व करना चाहिए, ऐसे इसको ख़त्म करना चाहिए फुटबॉल मैचेस खेल खेल के। इसमें क्या होता है, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है, किसी कोई विधवा नहीं होती है ना, फुटबॉल मैच में तो किसी की जान जाती नहीं है। तो ऐसा उसने बोला, तो इस पे बड़े मजाकिया अंदाज में इसने बोला, क्या नाम है इसका, जिम मैकफर्सन ने, नहीं नहीं फुटबॉल मैच नहीं होना चाहिए, एक्चुअली क्रिकेट मैच होना चाहिए। क्यों उसने बोला क्रिकेट मैच, क्योंकि जर्मनी क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते हैं और आपको पता होगा इंग्लैंड बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो इससे क्या होगा, वो हमेशा जीत जाएंगे। ये मजाक के तरीके से उसने बोला था। ठीक है, तो जो फुटबॉल मैच था वो जर्मन लोगों ने जीत लिया, उन लोगों ने 2 गोल किया और अंग्रेजों ने 1 गोल से इस मैच को हारा। ठीक है, तो हैंस जो था, जो जर्मन कमांडर था, उसने बोला कि नहीं नहीं एक्चुअली बात ऐसी थी ना कि जो ब्रिटिश गोल था वो बहुत चौड़ा था, इसकी वजह से हम जीत गए। तो बड़ा मतलब प्यार से, देखो एक दूसरे से चिढ़ा नहीं रहे या फिर बड़े प्यार से एक दूसरे से पेश आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोल्जर्स अपने अपने ट्रेंचेस में चले गए। ट्रेंचेस मैंने आपको बताया था क्या है। ठीक है, और ट्रेंचेस में जाने के बाद भी अभी जो उमंग था, जो उत्साह था इनके अंदर, वो खत्म नहीं हुआ था। बिकॉज यू सी आफ्टर गोइंग बैक टू देयर ट्रेंचेस, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर सिंगिंग अ कैरल। कैरल क्या होता है, क्रिसमस सॉन्ग होता है, क्रिसमस के टाइम में जो गाना होता है उसको बोलते हैं। तो क्रिसमस का गाना उस समय गा रहे थे, जर्मन्स लोग गा रहे थे स्टिल नाइट। ये तो जर्मनी में लिखा हुआ है, जर्मन में लिखा हुआ है, और जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसको स्टिल नाइट होता है। और ब्रिटिश लोग भी इसका बहुत अच्छे से, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो भी उसका बहुत अच्छे से साथ दे रहे थे। ठीक है, अब जिम जो है उसने लेटर को एंड किया ये बोलते हुए कि ये जो क्रिसमस था, ये ये जो नेक्स्ट क्रिसमस है उस तब तक ये वॉर वुड बी नथिंग बट अ टेरेबल मेमोरी। तब तक ये वॉर टेरेबल मेमोरी के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, और हम जल्दी ही साथ हो जाएंगे। कौन कौन साथ हो जाएगा, जिम और उसकी वाइफ। ठीक, अच्छा अब आते हैं हम फिर से प्रेजेंट में आ गए। ठीक है, अब ऑथर जो है इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा लेटर, मतलब बहुत मूव हो गया ये बेचारा लेटर पढ़ने के बाद में। तो इसने डिसाइड किया कि आई विल ही डिसाइडेड टू गिव दिस लेटर टू कॉनी मैकफर्सन, जिसको ये लेटर बिलोंग करता है। वो सोचा मैं इसको दे दूंगा। अगली मॉर्निंग वो चला गया कहाँ, ब्रिडपोर्ट में, जहाँ एड्रेस में उसने देखा था। ठीक है, वहाँ पे जब पहुँचा तो उसने देखा कि उसका जो घर था, जो कॉनी मैकफर्सन का घर था, वो कुछ नहीं था, बस जला हुआ था। इट वॉज
नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, मतलब पूरी तरह से घर वो जला हुआ था, ठीक है। जो बाजू में आदमी रहता था उसने बताया कि हाँ, कॉनी मैकफर्सन को तो वो जानता है, उसके घर में आग लग गई थी और उसको कहाँ लेकर गया था, शी वॉज टेकिंग टू अ नर्सिंग होम कॉल्ड बर्लिंगटन हाउस, जो कि कहाँ है, डॉकेस्टर रोड पे, ठीक है। उसने ये भी बताया कि 101 साल की बुढ़िया थी, वैसे तो बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी मडल हेडेड थी। मडल हेडेड का क्या मतलब होता है, जो उतने अच्छे से क्लियरली सोच नहीं पाता है। उसने ये भी बताया कि जो वो कॉनी थी वो कैंडल्स यूज़ करती थी, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि कैंडल्स को वो, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी को वो थोड़ा एक्सपेंसिव मानती थी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो अब ऑथर उससे मिलने के लिए गया, कहाँ गया, वो डॉकेस्टर रोड पे, वो उसके जहाँ उसको रखा गया था, ठीक है, वो बर्लिंगटन हाउस, बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम था, वहाँ पे गया उससे मिलने के लिए। तो देखा ये जो कॉनी मैकफर्सन है, शी इज़ ऑन अ व्हील चेयर, वो अपने व्हील चेयर पर बैठी हुई है। और शुरुआत में तो उसको बिल्कुल भी उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन जैसे ही उसने लेटर उसको दिखाया, दैट टिन बॉक्स, द मोमेंट दैट टिन बॉक्स वॉज आउट, उसका जो चेहरा था, किसका, कॉनी मैकफर्सन का जो चेहरा था, एकदम से खुशी से जल उठा एकदम, इट स्टार्टेड टू ग्लो विथ हैप्पीनेस, ठीक है। उसने रिकग्नाइज कर लिया लेटर को और वो सोची कि उसका हस्बैंड हैज़ कम बैक, शी थॉट दैट हर हस्बैंड हैड कम बैक, उसको क्या लगा कि मैं तो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी, मेरा जो पति है वो वापस आ गया। ऑथर बताता रह गया उसको, है ना, द ऑथर ट्राइड एक्सप्लेनिंग टू हर, क्लियर उसको बता रहा है कि देखो मुझे ऐसे ये लेटर मिला है आपका, मैं एक जंक शॉप से ये टेबल खरीद के लाया, ये वो सब कुछ उसको बताया। बट इट मेड नो डिफरेंस टू हर, द मोमेंट शी सॉ दैट टिन बॉक्स एंड द लेटर, उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये तो मेरा हस्बैंड मेरे सामने है। उसको किस विस करने लग गई, जैसे अपना लोग अपने हस्बैंड से बिहेव करते हैं। और शी सेड टीयरफुली, है ना, मतलब रोते हुए, बहुत इमोशनल हो गई, बहुत दिनों के बाद वो अपने हस्बैंड से मिल रही थी, तो इमोशनली शी सेड टीयरफुली दैट ही वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड फॉर हर। ही कौन है यहाँ पर, एक्चुअली ऑथर है, जिसको वो अपना हस्बैंड मान रही है, ठीक है। शी इज़ थिंकिंग कि ये इसका हस्बैंड है, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।